ये कौन लोग हैं जो तन पर कपड़ा नहीं पहनते, शरीर पर चिता की राख लगाते हैं, जो दुनिया की भीड़ से दूर किसी और ही लोक के वासी लगते हैं? ये कोई साधारण साधु नहीं, ये हैं नागा साधु। इनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। यहाँ न कोई लालच है न मोह, सिर्फ तप, त्याग और आत्मा की खोज। आज हम आपको ले चलेंगे नागा साधुओं की उस रहस्यमयी दुनिया में, जहाँ हर सांस साधना है और हर दिन एक तपस्या। नागा साधु हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी अखाड़ों से जुड़ते हैं। नागा शब्द का अर्थ है निर्वस्त्र, निडर और निरहंकारी। ये वो साधु होते हैं जिन्होंने संसार से, शरीर से और अपनी पहचान से भी मुक्ति पा ली होती है। ना वस्त्र का बंधन, ना शरीर की शर्म, इनकी एक ही पहचान होती है, चिता की राख और आत्मा की साधना। ये सन्यासी नहीं, योद्धा सन्यासी हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए कभी तलवार भी उठाते हैं और सिक में लीन होकर आत्मा का अनुभव भी करते हैं। नागा साधु बनना कोई आसान राह नहीं। यह एक लंबी तपस्या और संयम की परीक्षा होती है। सबसे पहले एक आम व्यक्ति किसी अखाड़े में जाता है, वहां वर्षों तक सेवा करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है। फिर आता है कुंभ का महापर्व, वहीं दीक्षा की रात। उस साधक का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे माना जाता है कि वह अब दुनिया से मर चुका है। उसके बाद ना कोई नाम बचता है, ना पहचान, बस वो बन जाता है एक नागा। अब वह केवल साधना करता है। धूप में, धूल में, जंगलों में वो जीता है, पर जैसे मरा हुआ हो। क्या आपने कभी सोचा है ये साधु बिना कपड़ों के क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके लिए शरीर अब सिर्फ एक माध्यम है, ना कोई लज्जा है, ना कोई मोह। इनका नग्न रहना दर्शाता है कि ये अब सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं, और जो राख ये अपने शरीर पर लगाते हैं वो चिता की राख होती है, मृत्यु का प्रतीक। हर पल ये खुद को याद दिलाते हैं कि ये शरीर भी एक दिन इसी राख में बदल जाएगा। नागा साधुओं का जीवन किसी आम इंसान से बिल्कुल अलग होता है। ये या तो हिमालय की गुफाओं में रहते हैं या फिर शमशान घाटों में, जहां मृत्यु की शांति होती है। कुछ साधु वर्षों तक मौन व्रत में रहते हैं, कुछ एक ही पैर पर खड़े होकर वर्षों साधना करते हैं, कुछ जलती लकड़ियों के बीच बैठकर आग की तपन से खुद को तपाते हैं। ये सब दिखावा नहीं, बल्कि आत्मा को शरीर से ऊपर उठाने की साधना है। नागा साधु अकेले नहीं होते, वे किसी न किसी अखाड़े से जुड़े होते हैं। भारत में प्रमुख अखाड़े हैं, जैसे जूना अखाड़ा, अवधान अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और कई अन्य। इन अखाड़ों का अपना अनुशासन होता है और हर साधु गुरु की आज्ञा में ही चलता है। मुगल काल में जब मठ और मंदिरों पर हमले होते थे, इन्हीं नागा साधुओं ने तलवारें उठाई थीं। वे तपस्वी भी थे और धर्म के रक्षक भी। नागा साधु सालों तक दुनिया से दूर रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पूरा संसार उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता है। वो समय होता है कुंभ मेला। ये वो आयोजन है जहां लाखों नागा साधु एकत्र होते हैं और शाही स्नान करते हैं। सबसे पहले, सबसे आगे। उनका जुलूस, उनका नारा और उनका तेज एक अलग ही अनुभूति होती है। लोग उन्हें देखते हैं, कुछ श्रद्धा से, कुछ आश्चर्य से और कुछ डर से भी। कहते हैं कुछ नागा साधु विशेष सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। कोई बिना खाए महीनों तक जी सकता है, कोई बर्फ में निर्वस्त्र ध्यान कर सकता है और कोई आग के बीच साधना करता है। ये सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि मन और आत्मा की अटूट साधना से संभव होता है। ये दिखाते हैं कि